खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से है, जहां रविवार को वन कर्मचारी संघ ने प्रेस वार्ता कर वन विभाग के मैदानी कर्मचारियों पर लगातार हो रहे हमले की मांग की। दरअसल विगत 23 जुलाई को जगदलपुर वन परिक्षेत्र के नानगुर के गांव चचालगुर में गांव के मेहतर पिता मोंगरा के द्वारा गांव की वन भूमि पर अवैध तरीके से ट्रैक्टर द्वारा जुताई करवाई जा रही थी, जिसका विरोध वन विभाग के बीट गार्ड शंभुनाथ मौर्य के द्वारा किया गया, जिससे नाराज मेहतर ने बीट गार्ड शंभू को गिरा दिया और उसका गला दबाकर मारने का प्रयास किया। और हालांकि दूसरे ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो आरोपित ने मोबाइल लौटा दिया। सुमित बाजपेयी की ये रिपोर्ट। सर बताएंगे एक्चुअल क्या हमारा 23 तारीख को हमारा स्टाफ इंक्रोचमेंट रोकथाम करने के लिए गया था, तो अतिक्रमणकारी द्वारा उसे मारपीट किया गया, जिसकी हमने विधिवत FIR दर्ज कराई है। क्योंकि अपराधी फरार हैं, तो हम लोग को कहना यही था सभी स्टाफ का कि हम लोग इस भय के माहौल में कैसे नौकरी करेंगे। और क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड एक अकेला होता है, जंगल में पड़ा है, उसको हमेशा अकेले ही जाना पड़ता है। तो हम लोग मनसा यही कि उन अपराधियों को बहुत जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और भविष्य में इस बात की पुनरावृत्ति न हो, इस पर हम लोग एक बैठक रखे थे और आज इसी संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई थी कि हर एक वन कर्मी अकेला निहत्था होता है और वनों की रक्षा के लिए तत्पर रहता है, और ऐसे हादसे होते रहेंगे तो उसका उत्साह कम होता है और एक भय का माहौल रहता है। हम चाहते हैं कि वो अपराधी जो आदतन अपराधी हैं, हमेशा उनके खिलाफ 5-6 परिवार हो चुके हैं, लेकिन अपने आदत से बाज नहीं आ रहे। उसको देख के अन्य अतिक्रमणकारी भी असफल प्रयास करते रहे कर भी रहे हैं। हम लोग द्वारा रोकथाम की जाता है। हमारा मंशा यही कि अपराधी जल्द से गिरफ्तार किया जाए। पुलिस वाले पूरा सहयोग कर रहे हैं और लेकिन अपराधी फरार हैं। संभवतः उम्मीद है कि 1-2 दिन में वो पकड़ में आ जाएंगे। घटना की जानकारी उच्चतम अधिकारी को दिया गया? हाँ, वो एक शासी ग्रुप हमारा उस संबंध में दे दिया गया है, ग्रुप माध्यम से, मैसेज माध्यम से। आप क्या मांग करते? हमारी मांग है एक तो पहला कि ये वो अपराधी जो है तत्काल गिरफ्तार किए जाए और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, शासन इस प्रयास भी किया जा रहा है। हमारे अधिकारी भी कुछ वरिष्ठ कार्यालय द्वारा संपर्क बनाए हुए हैं और अतिशीघ्र ही उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर मेरा नाम शंभुनाथ मौर्य है, वन रक्षक हूँ मैं। परिसर किस क्षेत्र के? जगदलपुर रेंज के परिसर बड़े कवाली। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ घटना हुई सर, मेरे उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार मैं अतिक्रमण क्षेत्र में WAT घाट जल संरक्षण कार्य करवा रहे थे। तो उस दिन मैं जगह का पहले मुआयना करने गया था और सूचना भी प्राप्त था कि उस जगह पर अतिक्रमण का ट्रैक्टर लगाया गया है। तो उस जगह में जाके अतिक्रमणकारियों से जो चचालगुर क्षेत्र में आता है वहाँ पे बोला, उनको पूछ के बोला कि मत करो ऐसा काम, तुम फालतू परेशान हो जा रहे हो, जबरदस्ती का जंगल बर्बाद कर रहे हो। तो वो लोग अपने से गाली गलौज किए और उसके बाद तब मैं अपना वीडियो बनाना चालू किया। जो अतिक्रमण अपना जो सरकारी कार्य है उसको बाधा पहुंचा रहे थे और WAT कार्य को पाट रहे थे और ट्रैक्टर से हल जोत रहे थे। तो उनको मैं मना किया और वीडियो बनाते गया, तब वो लोग सभी आके मेरे को पकड़ के जमीन नीचे गिराए और गला को दबाए, मोबाइल को खींच लिए। फिर उसके बाद मोबाइल खींचे तो उसके पीछे से मेरे चौकीदार समिति वाले थे, चिल्लाए, तब वो लोग मेरे छोड़े और उसके बाद मैं मोबाइल को वापस करोगे कि नहीं करोगे करके बोला, तब वो बाद में वो मोबाइल को वापस किए। तब मैं अपने उच्च अधिकारियों को ऐसी घटना के संबंध में बताया और उसके बारे में नानगुर थाना आके मैं तुरंत FIR दर्ज कराया। मैं अमित कुमार झा, छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ बस्तर संभाग का संभागीय अध्यक्ष हूँ। आज जो हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उसका मुख्य कारण है कि दिनों दिन आप सभी देखते होंगे कि वन कर्मचारियों यानी वर्दीधारी व्यक्तियों के ऊपर हमले हो रहे हैं। अभी 1 से 1.5 वर्ष पहले हमारे बीच के सौरभ कश्यप के द्वारा जब प्लांटेशन की लकड़ी को काटने के लिए एक अपराधी को रोका गया, उन्होंने उनको मारा और जब विभाग के कर्मचारी द्वारा FIR कराया गया, आज 1 वर्ष से 1.5 वर्ष बीतने के पश्चात भी वो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। उसी तरीके से अभी 23/7/2025 को जगदलपुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नानगुर उप परिक्षेत्र में एक चचालगुर गांव आता है। वहां का मेहतर पिता मोंगरा, जो कि पहले भी जेल जा चुका है, 2024 में भी 63 दिन का जेल जा चुका है। और पिछले वर्ष आप लोगों ने सुना होगा कि 3-4 गांव के लोगों ने स्वफुरत आंदोलन चलाते हुए उसके पूरे मक्के के फसल को नष्ट कर दिया, जो कि अवैध था मक्का का फसल। वो हमको नष्ट करना चाहिए ना, वो तो आम जनता ने कर दिया। उस आम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी उसी व्यक्ति के द्वारा दोबारा
हल ट्रैक्टर द्वारा जुताई किया जा रहा था। हमारे वहां के बीट गार्ड श्री शंभुनाथ मौर्य जब उसको रोकने गए तो उसने गला दबा के उसको मारा, मोबाइल छीना, जिसका पूरा वीडियो जो वो उस समय बना सकते रहे वहां उपलब्ध है, जो आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। हम बस पुलिस प्रशासन से एक ही सहयोग चाहते हैं कि आप भी वर्दी वाले, हम भी वर्दी वाले, मगर हमारे पास वो अधिकार नहीं है जो आपके पास है। हमारे पास अपना कोई थाना नहीं है जो हम किसी अपराधी को लाके जेल ने थाना में रख के पूछताछ कर सके। तो हमको इसके लिए पुलिस बल की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। मैं माननीय हमारे बस्तर जिला के एसपी महोदय से अनुरोध करूंगा कि ये जो प्रकरण अभी हुआ है और भविष्य में ऐसे और होते रहेंगे, क्योंकि अभी हमें माननीय वन मंत्री जी के द्वारा विशेष निर्देश प्राप्त है कि किसी भी नए अतिक्रमण को होने नहीं देना है। दोनों मामलों में क्या निराकरण नहीं हुआ है? अभी तक दोनों मामलों में जो है अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये हमारे जानकारी में है। तो वही हम चाहेंगे कि पुलिस बल उन अपराधियों को गिरफ्तार करे और हमारे साथ मिलकर उनको कोर्ट में पेश किया जाए। अतिक्रमण हो चुका है, वो जो जमीन है उसमें 20 हेक्टेयर का प्लांटेशन हुआ रहा, जो कि आज के डेट में पूर्णतः समाप्त है। 20 हेक्टेयर कितना एकड़ आएगा? 20 हेक्टेयर मतलब वो 75 एकड़ तकरीबन होता है, जिसमें वो 4-5 से बारंबार प्रयास करता है और हम लोग बारंबार रोक करके उसको खेती नहीं करने देते। 75 एकड़ एक ही आदमी की बस नहीं, ये 75 एकड़ वो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़ों में उन्होंने किया। नहीं, ये मान के चलिए लगभग 50 एकड़ को उन्होंने अतिक्रमण किया और लगभग ये 7 से 8 लोग मिलके कर रहे हैं। आगे क्या करेंगे अगर कार्रवाई नहीं होती है? कार्रवाई अगर नहीं होती है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश लेते हुए अधीक्षक महोदय से मिलेंगे, उनको गिरफ्तार कराने के लिए विनती करेंगे और फिर भी अगर नहीं होता तो हम समस्त काम बंद करके अपने अपने मुख्यालयों में बैठ जाएंगे। हमें कोई भी काम दिया जाएगा शासकीय कार्य नहीं करेंगे। अतिक्रमण किया है तो आप लोगों ने वन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई की है? अतिक्रमण वो जब किया वन विभाग के द्वारा, जो वन विभाग का एक FIR होता है जिसको हम लोग POR बोलते हैं, वो हमेशा जारी हुआ है। बकायदा उसका कोर्ट केस हुआ पड़ा है। कोर्ट केस में उन लोग बकायदा 2 बार, एक बार 4-5 दिन और एक बार अभी 63 दिन का जेल की सजा भी काट के आए हुए हैं।